देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना बखूबी दिखाया गया हो, लेकिन ये काम हकीकत में पूरा होगा या नहीं, ये कह पाना मुश्किल है। उत्तराखंड की राजधानी की सूरत बदलने की जो बात कही गई थी, शायद सब हवा हवाई थी। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पर अब तक जो भी काम हुए, जनता उससे संतुष्ट नहीं है। आलम यह है कि सरकार जिम्मेदार शासन को फटकार लगाती है और जिम्मेदार शासन प्रशासन कार्यदायी संस्था को। लेकिन सवाल यह है कि जनता अपनी परेशानी किसे कहे। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना साल 2017 से शुरू हुआ। उस साल देहरादून का नाम स्मार्ट सिटी बनाने की लिस्ट में शामिल किया गया। धीरे धीरे लोगों को सपना दिखाया जाता है कि राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी बनेगी, हाईटेक होगी, सामान्य जनजीवन आसान होगा, एक साफ सुथरा वातावरण होगा, हर समस्या का समाधान होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सपने को इतनी खूबसूरती से लोगों के मन में बसाया गया कि जनता भी विश्वास कर बैठी और इंतजार करने लगी अपनी राजधानी के स्मार्ट बनने का। साल 2019 में इस सपने को हकीकत में बदलने की कहानी शुरू हुई। धरातल पर काम शुरू हुए, लेकिन हकीकत में स्थिति इससे अलहदा निकली। स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को स्मार्ट धोखा मिला है, क्योंकि जब से स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ है, तब से धूल भरी सड़कें, सड़कों पर बजरी ही बजरी, गड्ढे, कहीं विद्युत लाइन का काम तो कहीं सीवरेज लाइन के काम से सड़कों पर खुदाई। कहीं ना कहीं इन सब की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या और लोगों को परेशान होते ही देखा गया है। और इन सब कामों की पोल तो तब खुलती है जब मॉनसून की शुरुआत हो जाती है। शुरुआती बारिश में ही स्मार्ट सिटी के कामों की व्यवस्था बहती हुई नजर आती है। सड़कें तो छोड़िए साहब, देहरादून के मशहूर पलटन बाजार को ही देख लीजिए, जिसके सौंदर्यीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा किया गया है, लेकिन हर जगह जल भराव ही नजर आ रहा है, जिससे परेशानी आम जनता को होती है। ये हालात सिर्फ पलटन बाजार के ही नहीं है, बल्कि पूरे शहर के हैं। जरा सोचिए कि बरसात के शुरू में ये हाल है, तो आने वाले दिनों में स्मार्ट सिटी के मुख्य बाजार के क्या हाल होने वाले हैं, शहर की स्थिति क्या होगी। सवाल ये भी है कि आखिर स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या स्मार्ट शौचालय ही बनाने का काम था, या स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को खुदी हुई सड़कें और गड्ढे युक्त सड़कें ही मिलनी थी। क्या स्मार्ट सिटी का मतलब सड़कों पर जल भराव ही होता है, या स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को स्मार्ट धोखा दिया जा रहा है। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब में शायद बैठकें और कामों की समीक्षा होती है, या फिर काम को जल्द पूरा करने का आश्वासन मिलता है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि असल में राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी के रूप में कब तक उभर के सामने आती है। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।